ये हमारा देश है, तो हमारे देश में पंजाबी के लिए दिल क्या, ये दिल, पूरे दिल ना खुले हैं। ये दरवाजा क्या, मकान क्या, सब आप लोगों का है। जय बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। एक कश्मीरी मुंडे दिल बड़ा होंदा, एक पंजाबी मुंडा दिल बड़ा होंदा। कश्मीरियां ने ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। दरवाजे खुले हैं, सब खुला है। किचन, खाना पीना, जनो मर्जी आओ, कश्मीर आ जाओ। और इस बार जो दिलेरी और दिखाई है हमारे पंजाबी मुंडे, उस चीज़ से उन्होंने और दिल जीत लिया है कश्मीरियों का। तोड़ना चाहो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाओ, बैठो, खाओ पियो, कोई पैसा नहीं लेना, देने वाला है वाहेगुरु। तो रंजीत सिंह की जो सल्तनत थी, एक इंसाफी सल्तनत थी उनकी, उन्होंने सबको जोड़ के रखा था। हम ये चाहते हैं कि जो पंजाबी की जो फितरत में है, ये सारी फितरत सारी जगह। अल्लाह अकबर का मतलब है खुदा बड़ा है, लेकिन अफसोस उन मीडिया पर्सनों पर है कि वो पेश करते हैं, देखना इसने अल्लाह अकबर कहे ये कितना उग्रवादी है। अगर सब मुसलमान उग्रवादी होते तो ये सड़कों पर कौन निकले? जो वहाँ जख्मी हुए आदिल शाह, उसने जान कैसे दे दी? ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਓ ਭਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। तो आपका नाम क्या है और आपने ये क्यों किया? इतने मतलब बड़े घाटे खाने के बाद भी आपको क्यों लगा कि पंजाबियों के लिए दरवाजे खोलने चाहिए घरों के? हमारी बहनें, हमारे भाई, हम लोग पंजाब में सुरक्षित है। जय बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। तो भाई बात ये है कि जो दिल है ना, दिल, एक कश्मीरी मुंडे दिल बड़ा होंदा, एक पंजाबी मुंडा दिल बड़ा होंदा। पूरे देश में, हमारे देश में, अब बोलेंगे देश में तो हमारा कश्मीरियों का, हम ना बोले कि हमारा देश तो हमें क्वेश्चन किया जाता है। ये हमारा देश है, तो हमारे देश में पंजाबी के लिए दिल क्या, ये दिल, पूरे दिल ना खुले हैं। ये दरवाजा क्या, मकान क्या, सब आप लोगों का है। हमारी बहनें पढ़ाई के लिए जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। आभारी हैं पंजाबियों के, बड़े आभारी हैं पंजाबियों के। ट्रीटमेंट के लिए कोई जानता, पंजाब जाओ, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बूढ़ी जाना वो चाहो पंजाब जाओ जी, साथ चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। खुशी को हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर जा रहे हैं। तो इसी तरह पंजाबियों के लिए चंडीगढ़ में हमारा पीजे हॉस्पिटल है भाई। हमारा ट्रीटमेंट, छोटा सा ट्रीटमेंट भी होता है ना, तो चंडीगढ़ जाते हैं सब लोग पंजाब। ये इस चीज़ का सबूत है। आप सब जो हमारे भाई देख रहे हैं, मैनू दसिया कि पंजाबी कैसे मुंडे होंगे भाई। आपका मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़ा काम आप करने जा रहे हो, घरों के दरवाजे औरों ने भी खोल दिया, आपने भी खोल दिया। आपका नाम क्या है, काम क्या है? मेरा नाम, लोग तो मुझे ऐसे जुल्फ़िकार अली नाम है मेरा, लेकिन लोग मुझे सोशल एप्स पे या दाएं बाएं जुल्फ़ी राथर के नाम से जानते हैं। तो बात है दरवाज़ा खोलने की, कश्मीरी अवाम, उन सब देशवासियों के लिए जो दिल रखते हैं, जो कलेजा रखते हैं, नीयत साफ रखते हैं, जात पात पे भरोसा नहीं करते, उन लोगों के लिए दरवाजे खुले। लेकिन फिलहाल हमारे पंजाबी मुंडे, दरवाजे खुले हैं, सब खुला है। किचन, खाना पीना, जनो मर्जी आओ, कश्मीर आ जाओ, कश्मीरियों के घर आप लोगों के लिए हाजिर है। चलिए घर देखिए, तो खुद खोलो भाई, आपका अपना मकान है, आपके अपने मकान है भाई। खुशामदीद भाई जी, आइयो। तो आपने ये फैसला कर लिया अपने परिवार के साथ मिलकर कि हमने जितनी हेल्प हो सकती है करनी है। हेल्प आपने करते भी आए हैं जी। और इस बार जो दिलेरी और दिखाई है हमारे जो पंजाबी मुंडे हैं जी,
जो दिलेरी उन्होंने फिर से दिखाई, उस चीज़ से उन्होंने और दिल जीत लिया है कश्मीरियों का। तो हमेशा ये बने रहेगा। हमने किसी हिंदू को यहाँ पे कभी भी नहीं दुखा है, कभी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं रखे हैं, दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। लेकिन इस बार पंजाबियों के लिए खुसूसन दरवाजे खुले हैं। तोड़ना चाहो दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाओ, बैठो, खाओ, पियो, कोई पैसा नहीं लेना। पैसा या किसी उसी सेल्फिश के लिए नहीं, देने वाला है वाहेगुरु, देने वाला है अल्लाह, देने वाला है ईश्वर। मैं आपको नहीं दे सकता, आप मुझे नहीं दे सकते, लेकिन अगर दे सकते हैं हम अपनी मर्जी से, हो गए दिल के प्यार, और पंजाबियों के लिए हाजिर है। सत श्री अकाल जी। जी आदाब सर। तो आप पहलगाम का घटनाक्रम हुआ जो जैसे कांड हुआ, उसके बाद काफ़ी हालात बदले हैं, तो आपने भी ये फैसला किया अपने बेटे के साथ मिल कर के कि हमने, जो लोग आते हैं, पहली बात तो बहुत सारे लोग कम आना हो गए, सभी के दिलों में मनों में डर भी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कश्मीर ने क्या क्या अभी देखा है, और अभी जो जिस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं आप, आपके मन में क्या ख्यालात चल रहे हैं? शुक्रिया। मेरे मन में एक ही बात है, ये हिंदुस्तान, जो मुल्क हिंदुस्तान है, ये तमाम मज़हबों का मुल्क है। इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है। ये किसी ख़ास तबके का मुल्क नहीं है। ये मिलजुल के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का जो यहाँ, मतलब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो यहाँ रहते हैं, सबों का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में किसी को ज़्यादा हक नहीं है, हिंदू को ज़्यादा हक नहीं है, सिखों को ज़्यादा हक नहीं है, मुसलमानों को इक्वल हक हर एक का है इस मुल्क पर है। ये हमारी धरती है, हम इसके रहने वाले हैं, हम इसके फूल हैं। जो भी, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सब इसके फूल हैं। इन फूलों को सूंघना चाहिए, न कि इन फूलों को काटना चाहिए। ये आपने बड़ी बात की है। मुझे ये जानने की कोशिश है, मेरी उत्सुकता बढ़ रही है कि इतना नुकसान हो जाने के बावजूद आपने ये कैसे फैसला किया कि हमारा घर खुला है, जब मर्जी आओ, फ्री में है सब कुछ? इसमें हमारी एक सोच है कि मैं एक शायर का शायर आपके सामने गुनारा चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम क्या थे करूबियाँ। एक दूसरे को काम आने वाले का ही इंसान नाम है, वरना इबादत या जो भी कहे अपने अपने मज़हबी के साथ, उसके लिए भगवान ने, ईश्वर ने और कोई जमात रखी थी जो उनकी इबादत कर लेते। लेकिन इंसान उसी का नाम है, वैसे थी इंसान जो दूसरों को काम आए। मैं आपकी एक मामूली से घटना बताऊँगा। मैं सरकारी मुलाजिम था, मैं यहाँ ट्रेड यूनियन चला रहा था। मेरा गुरु जो था वो हिंदू था, संपत प्रकाश नाम था उसका। मतलब हमें ये जहन में ही नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और वो पंडित है, वो कश्मीरी पंडित था, मैं उसको लीडर मानता था और उसकी लीडर के तहत यहाँ मुलाजिम की खिदमत करती थी। जो आम कश्मीरी है, मतलब फिर रही बात कट्टर परस्त की, हर एक मतलब जमात में, हर एक ग्रोह में, चाहे हिंदू, सिख हो, मुसलमान हो, कट्टर पसंद भी मौजूद है। लेकिन इज्तिमा और जो मेजॉरिटी होती है वो वैसे इंसान आम लोगों की होती है जो कट्टर परस्त नहीं होते हैं। रही बात पहलगाम की दुर्घटना की, हमें बहुत अफसोस है। अफसोस इस बात का नहीं कि हमें यहाँ टूरिज़्म पर असर पड़ा, नहीं, टूरिज़्म आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो साल के बाद आ जाएगा। लेकिन जो जाने इसमें तलब हुई, उन घर वालों को, उन बेटियों को, उन भाइयों को, मुझे इस वक्त भी रोना आता है कि वो भी घर से निकले थे, बड़े शौक़ से निकले थे, हम घूमने जाएंगे, लेकिन क्या पता थी यहाँ से उनकी लाशें घर वापस पहुँचेंगी, उन घर वालों को क्या बीता होगा। ये तो एक इस कांड ने इतना कुछ बदल कर रख दिया है एक कुछ पलों में ही, लेकिन इससे पहले भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी बुज़ुर्गों से भी, आपकी भी काफ़ी उम्र है। वो सारी चीज़ें देखकर किस किस समय से गुजरे हैं आप, कैसी कैसी चीज़ें में से गुजरना पड़ा आपको? देखना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ कश्मीर के बारे में, आप भी इसमें माहिर हैं, सारा हिंदुस्तान गवाह है। आज 30-35 साल से कश्मीर बहुत मुश्किलात से गुजर चुका है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी आज इस स्थिति में है कि पहलगाम में वाक़ा हुआ, तमाम कश्मीरी के लोग सड़कों पर आ गए उसके इख्तिलाफ़ में, और उनको सज़ा देने के लिए मांग कर रहे हैं। जो भी लोग हैं जिन्होंने ये कांड किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, उन्होंने ख़ास फिरक़ों का कत्ल नहीं किया है। लेकिन इसमें एक बड़ी दुख की बात है, कुछ मीडिया पर्सन ऐसे भी हैं जिन्होंने मैं आपको कहूँ, जब आप कोई काम करते हैं या कुछ मुसीबत आती है, या आप कहते हैं या सदगुरु, कोई कहता है ओम,
मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, जब अचानक कोई बला आती है तो कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब है खुदा बड़ा है। हाँ जी। लेकिन घबराहट के आलम में, परेशानी के हालत में उसी खुदा का नाम मुंह से निकलता है। लेकिन अफसोस उन मीडिया पर्सनों पर है जो मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, और फिर वो पेश करते हैं, देखना इसने अल्लाह अकबर कहे ये कितना आगुरवादी है। जब सरदार लोग कहते हैं कि वाह गुरु, हिंदू कहते हैं ओम, मुसलमान कहे वाह अल्लाह अकबर, क्या इससे भी जोड़ा जाएगा ये उग्रवादी है? मतलब यहाँ सब कश्मीरी उग्रवादी है, सब मुसलमान उग्रवादी है। अगर सब मुसलमान उग्रवादी होते तो ये सड़कों पर कौन निकले? और उन जो वहाँ जख्मी हुए उनको किसने कंधों पर लाया? वो यासीन शाह नाम था उसका, आदिल शाह, उसने जान कैसे दे दी? हमें ये कंसेप्ट नहीं है ना, हमें मतलब बिला मजहब मिलत, हमारा एक ही कंसेप्ट है कि इंसान जो है वैसे इंसान है। फिर रही अलग बात, कोई सिख मज़हब को मानता है अपनी इबादत करे, हिंदू मज़हब को मानता है अपनी तरीके से इबादत करे, मुसलमान अपने मज़हब को अपनी बात, लेकिन इन जनरल वी आर ह्यूमन। एज ए ह्यूमन हम इसको कंडम करते हैं, और साथ ही उन लोगों भी कंडम करते हैं जो इसको फिरदार रंग देकर सारे हिंदुस्तान को परेशान करना चाहते हैं। ये मुसलमान खाली कश्मीर में नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। हिंदू कश्मीर में ही नहीं है, सारे हिंदुस्तान में। क्या उन लोगों का ये अपने आप को बड़ा पेश करके ये मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करना चाहते हैं? जैसे आपने देखा चंडीगढ़ में इसी पीजीआई में कश्मीरी बच्चे कितना उनको तड़पाया, बहुत सारे। क्यों होता है? उनकी क्या खता थी? वो पढ़ने आए हैं, अपने मुल्क में पढ़ रहे थे, वो किसी और पढ़ाई मुल्क में नहीं पढ़ते। परेशान किया गया अलग अलग स्टेट्स में, उसमें से आप चंडीगढ़ की या पंजाब की उदाहरण भी दे रहे हैं, वो मिसाल भी दिया आपने। लेकिन उसके बाद जो आगे आए लोग, पंजाबी लोग भी आए जिन्होंने हिफाजत की है, उनके बारे में आपका क्या? मैंने आपको यही बताना, सब लोग कट्टरपरस्त नहीं, मैं पहले ही बताया, सब लोग कट्टरपरस्त नहीं थे। वैसे तो ह्यूमन भी। मैं अपनी एक बात बता दूंगा, मैं एक दफ़ा चंडीगढ़ में था, मेरी साल की ऑपरेशन आई थी, तो मैंने एक मुर्गा बनाया था, और किसी ने मुझे बुरा कहा कि आपने अस्पताल में मुर्गा क्यों खाया? और वहाँ का एक सरदार जी उठा, उसने कहा कि आपके घर का खाया, इसने अपना खाया। मैं उस सरदार को नहीं जानता ना मैं उसको, लेकिन उसको ये लगा कि इसको मुर्गा नहीं खाना चाहिए। दूसरा सरदार भाई उठा, उसने कहा कि नहीं आपके घर का खाया, अपना खाया। मतलब मैं कहता हूँ खासकर पंजाब के लोग जो हैं, मतलब पंजाब से हम ये तवक्का नहीं रखते थे, क्योंकि मतलब वो तो डेवलप्ड लोग हैं, उनकी मतलब सिटी क्या कहूँ मैं, बहुत आगे हैं, उनकी सोच बहुत आगे है, आज़ादाना सोच है। उनकी ये उम्मीद नहीं थी कि पंजाब में ऐसा दुर्घटना हो जाए। लेकिन हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फिर उनको बुलाया, कहा कि नहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। जी जी, जैसे आपके फादर साहब इतनी बातें बता रहे हैं, उनकी बातें दिल से निकल रही हैं, उनका हाव भाव बता रहा है। तो जुल्फी भाई, आपने ये जब अपना घर सारा और आसपास के लोग, और ये किधर की लोकेशन पड़ती है श्रीनगर के पास की? जब कोई आए भी आपकी बात सुनकर तो कहाँ आए, कैसे आए? श्रीनगर से 11 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं हम। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू लोग भी रहते हैं और मुसलमान लोग भी रहते हैं, सब मिल बांट के। ये हिंदुस्तान में, जी, ये हिंदुस्तान के संविधान में है। ये टाउन का नाम क्या है? बालहामा जाफरान कॉलोनी। तो इसका जो हमारा थाना पड़ता है वो पांता चौक पड़ता है। तो बात ये है कि जो हमारे संविधान में है तो आपको यहाँ पे भी वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे नहीं, कश्मीर के किसी भी जिले में आप जाओ, आप वहाँ की जो हमारे मंदिर है हिंदू भाइयों के, तो वो बने हुए हैं या गुरुद्वारे बने हुए। कश्मीर में आप कहीं पे भी ये नहीं देखोगे कि डिफरेंसेस हो रही है। हमारे इमोशंस को हर्ट अगर किया जाएगा, वो कश्मीरियों के, मुसलमान के हर्ट नहीं होते, कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। और हमने जो पहलगाम गए थे, वहां पे एक लड़का था जो रेस्टोरेंट चलाता था, उससे बातचीत की, जब उसके फादर के साथ बातचीत की, उन्होंने ये बोला कि हम नहीं रो रहे हैं अकेले, हमारे पास आसपास जो दिख रहा है एनवायरनमेंट है जिसको बहुत पसंद किया जाता है, वो भी रो रहे हैं, ऐसे लगता है पहाड़ भी रो रहे हैं, हवाएं भी रो रही हैं, ऐसी बातें कर रहे थे लोग। जी बिल्कुल, वो वीडियो मैंने देखा कि किसी शबनम रिजॉर्ट का नाम, शायद उसके मालिक थे शायद, वो हमने देखा वो वीडियो। जाहिर सी बात है, जब 26 जाने कुदरत के मनाजिर और कुदरत के रंग को देखने आए हो, तो उसी कुदरत के रंगों को और कुदरत के उस निज़ाम को, उस खूबसूरती को देखने, और उस खूबसूरती के लिए उन्होंने कश्मीर में जान दे दी, तो क्या वो फिजाएं, वो हवाएं नहीं रोएंगी? तो उसकी लहरें पूरी कश्मीर में फैल गई, जो निहत्ते जाने गई कश्मीर में। हमें इस चीज़ का हमेशा दुख रहेगा, जब तक हम जिंदा है तो हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे, और हमें उनके हमेशा याद आएगी, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया है। और हमें भी गर्व होता है कि ऐसी मौत हमें नसीब हो कि हम किसी के कांधों पे मर जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो, अगर मैंने कोई पाप किया हो और मैं निहत्ता किसी जगह पे मारा जाऊं किसी के हाथों, तो हमारे फेथ, हमारे बिलीफ के हिसाब से ये कहते हैं, हम उसे शहीद कहते हैं। और तो ये 26 जाने, हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हाँ, दुख तो होता है, लेकिन हमें अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्ग में गए।
ये जन्नत के हकदार है और जन्नत के ये तो हमारे लिए। जैसे आप तो एक पॉजिटिव वे में ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन इस बातों को भी अपने हिसाब से कोई ना कोई अपनी निकाल रहता है, मतलब इसके फिर उसकी जवाब देना पड़ता है। ऐसा भी सामना करना पड़ता है आपको? सोशल मीडिया पे लिखते हो, बोलते हो, कैसा करते हो? जी ज़रूर, अगर ऐसी कोई बात होती है कि जो हमारे संविधान के खिलाफ हो तो उसमें तो एक्शन होना चाहिए अंडर रूल्स। लेकिन अगर एक सच्ची बात, मन की सच्ची बात जो हो कि जहाँ पे जैसे मान के चलो हमारे हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी देश है हमारे पास और इतने स्ट्रांग है, कमज़ोर नहीं है हमारा देश, लेकिन जहाँ पे ऐसी दुर्घटना कोई घटती हो, आपने देखा कि मेरे वालिद साहब बोल रहे हैं, हमने सब ने कश्मीरियों ने देखा कि एक मीडिया कर्मचारी कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने की। हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, ईसाई इन चीज़ों को डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो क्या ये हमारे सरकार के लिए परेशानी नहीं है? क्या हमारे इस संविधान में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी नहीं है? आपकी नज़र में वतन परस्ती क्या है, देशभक्ति क्या है? देशभक्ति ये है कि आप इस संविधान में जो हमारे जिन्होंने इस हिंदुस्तान के नक्शे को, हिंदुस्तान के आईन को बनाने में जिन्होंने कुर्बानी दी है, तो ये उनकी कुर्बानी के साथ नाइंसाफ़ी है। तो ये मेरा मानना है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे कश्मीर में अगर अंडर कंट्रोल परिस्थितियां हुई हैं तो आर्मी की वजह से, सरकार की वजह से, ऐसी बातें भी बोली जाती हैं, दलीलें दी जाती हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इतना ज़्यादा प्रेशर या कंट्रोल किया गया, सख्ती की गई बहुत ज़्यादा, इसलिए शांति बनी है कश्मीर में, या और भी कोई योगदान? ऐसे उन लोगों पे तो कंडम, तो उनके लिए भी अफसोस है ऐसी सोचों पे जो ऐसी बात करेंगे। जब डेमोक्रेसी आती है तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, यहाँ के डेमोक्रेसी में ऐसा है ही नहीं। इस संविधान में आपको हर एक चीज़ का हक मिलता है। तो ऐसे इस बिना पे बंदूक की नोक पे किसी को बोलेंगे कि भाई तू कलमा नहीं पढ़ेगा, तू राम राम पढ़, और किसी को बंदूक की नोक पे बोलेंगे कि तू राम राम नहीं पढ़, तू कलमा पढ़, या कलमा नहीं पढ़, तू राम राम पढ़। तो ऐसे चीज़ में हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। और हमारे संविधान में, हमारे अपनी डेमोक्रेसी पे, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा इस बात का विश्वास है और उन्होंने आश्वासन दिया है, तभी जाके तो हमारा इतना बड़ा देश चलता है, इतनी बड़ी जनता चल रही है, इतनी बड़ी फौज है हमारे पास में, इतनी बड़ी सरहदों को संभाल रहे हैं। तो कैसे ऐसे बंदे कोई ऐसे बात करेंगे? तो ये तो नाइंसाफ़ी है हमारे संविधान के साथ में। जैसे सर कश्मीरियों के बारे में आपने पहले भी बताया कि हमने क्या क्या झेला है, क्या किस किस समय में से गुजरे हैं। अब जिस स्थिति में कश्मीर पहुंच चुका है, अमन अमान की तरफ चलने लगा है, जो ये ना होता कांड तो शायद इसकी बातें ही ना होती कश्मीर के बारे में जितनी आज हो रही हैं। ये सारी बातें कहाँ तक पहुंच गया कश्मीर, और कश्मीर में और कौन सी चीज़ है जो आपको खलल रही है कि ये होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक स्टेट थी, आप इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये कश्मीर हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है और इसमें हर एक को डेमोक्रेसी के रहना चाहिए। और हमारी भी गुजारिश है कि हम जिस तरह हमारा स्टेट था उसी तरह बहाल किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है कि हम एक स्टेट है, हम अपने हुकूक हमें बहाल कीजिए। बाकी जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक ये नहीं। सब अगर लोगों का सोच बदलना होता तो ये सड़कों पर जल से जुलूस, धरने इस पहलगाम दुर्घटना के खिलाफ नहीं होती। लोग खुद समझ रहे हैं कि हमारे लिए ठीक क्या है क्या नहीं है। बाकी इसमें ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। तो मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये घर की तस्वीर हमने देख ली है कि कितना आपने अरेंजमेंट कैसे कैसे किए हुए हैं, कौन कौन आएगा, आपने तो ये दिल बड़ा करके बातें बोल दी हैं। तो और कितने लोग ऐसे आप जैसे हैं जो इस तरह से दिल खुला करके चलने के लिए तैयार बैठे हैं? आजमा लो, किसी भी कश्मीरी के घर जाओ, आज के इस माहौल में जहाँ पे कश्मीरियों पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान होने के नाते भी हमारे और उंगली उठाई जा रही है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। अगर हमारे जेब में जो इंडिया की करेंसी है तो हम तो खर्च करते हैं ना, इंडिया का पैसा हमारे पास है, हिंदुस्तान हमें देती है, हम उन्हीं की हिस्सा तो है। अब उनके लिए सारे घर उनके लिए हम नहीं रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे? उनके लिए घर खुले हैं। किसी भी कश्मीर के आप कश्मीरी, चाहे इसमें हिंदू हो, चाहे इसमें कोई सिख हो, चाहे इसमें कोई मुसलमान हो, इस चीज़ को परख लें लोग, आके किसी भी के घर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दरवाजे खुले हैं हर कश्मीरियों के। पैसे के लिए कभी कश्मीरी तड़पा नहीं है, अपनी मेहनत मशक्क़त से हर एक बंदा कमाता है। आप यहाँ के वो लोग भी देखो जो हमारे बाकी रियासतियों से आए हैं, बाकी इलाकों से जो लोग यहाँ पे रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो कश्मीरियों का आप लोगों के सामने कैसा व्यवहार है। कश्मीरियों ने हमेशा जान दी है, हम देंगे, लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, लोगों की मेहमान नवाजी के लिए। और हमेशा जो भी कश्मीर
को अपना मानता है और उसके बाद में अगर हमारे साथ में, हमारे बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी होगी, किसी कॉलेज में उनको हैरेस किया जाएगा, तो उन लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं। जो हमारा सम्मान करता है हम उनकी सम्मान करेंगे। पंजाबियों ने हमारे लिए जान दिया, वहाँ पे बोला कि अगर यहाँ किसी बच्चे का कोई नुकसान हुआ तो ये आप जान लें कि हम आप लोगों के साथ में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसी तरह हमारे गुजरात में भी कुछ लोग खड़े हो गए कि बच्चों के साथ में ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। दरअसल बात यह है कि पढ़ाई लिखाई की आंखें खोलनी चाहिए हमारे देश के वो लोग जो पढ़ाई पे नहीं, वो आंखें बंद करके कहते हैं हाँ ये बात सही है। आप गुरु ग्रंथ साहब खोलो, आप रामायण खोलो, आप कुरान खोलो, आप इंसानियत पे देखो कि क्या रामायण में ये बोला गया है कि आप इंसान अगर बुरा भी करे उससे अपने कैरेक्टर से, अपने मिजाज से, अपने प्यार से उसको तोड़ो। ये एक बात है, रामायण की मैं बात कर रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहब में लिख देखें आप उसमें ये कहा गया है गुरु ग्रंथ साहब में कि आप दुनिया में हम ऊपर वाले के बच्चे हैं जिसने पैदा किया है। अब मुख्तलिफ मजहब के लोग मुख्तलिफ रंगों में हम नाम पुकारते हैं जिसने हमें बनाया है, एक ही बनाने वाले के बच्चे हम। उसके बाद में जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जब दुनिया में आते हैं, कोई ना छोटा आता है, ना कोई बड़ा आता है, ना कोई पहलवान आता है, ना कमज़ोर आता है, एक ही शेप में सब आ जाते हैं। और जब दुनिया से वापस जाते हैं ना तो हर एक इंसान आंखें बंद करके इस दुनिया से वापस चला जाता है। कुरान में भी फिर आप अगर कुरान को इस चीज़ को कुरान के साथ में हम कोरिलेट करेंगे, मैं उतना ज़्यादा बयान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन छोटी सी एक मतलब अगर मैं अपने पढ़ाई की हैसियत से देखूँ, उसमें भी ये बोला है कि आप रहमदिली से पेश आ जाओ और अल्लाह पे विश्वास रखो, आप खुशियां बांटो और आपका परिवार के लिए खुशियां देने वाला भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। तो ये मेरा मानना है। तो इन्हीं जज्बातों के साथ में हम कश्मीरी इस चीज़ को मानते हैं, हमेशा मानते रहेंगे, हर मज़हब का सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। और जो हमें प्यार देगा हम तो प्यार देंगे। हमारे यहाँ पे फौजी भाई है, इस इलाके में कई सारे कैंप्स हैं, हम तो चाय पिलाते हैं। आप यहाँ के हमारे फौजी भाइयों से यहाँ मिलो जो यहाँ पे ड्यूटी पे है, उनको आप देखो वो कैसे खुशी खुशी से आएंगे, एक एक करके बंदा भी चलता है, चाय पीते हैं, आपस में खुशियाँ बांटते हैं। तो ये हमारा संविधान कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमारे हिंदुस्तान के वो बहादुर सिपाही उन्होंने जाने दिए। रही बात मुसलमान और हिंदू की, इस चीज़ को बंटवारा करने की ज़रूरत नहीं है। हम हिस्ट्री अगर देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1847 का 8 लाख जाने गई है, तब उस टाइम पे किसने बोला ये हिंदू है मुसलमान है? सब मिल के लड़ रहे थे, किसके लिए? अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए। और फिर अगर उसका रेशो देखेंगे तो पढ़ने वाले तो बहुत हैं, हिस्ट्री पे ज़्यादा, हिस्ट्री पे नज़र रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। आप हिस्ट्री को देख लें, फिर अगर यही बात होगी कि एक कश्मीरी भाई बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, या एक व्यक्ति जो बाहर कश्मीर से बाहर रहने वाला बंदा इधर आना चाह रहा होगा, वो डरेंगे, तो क्या ये संविधान में या हमारे हिंदुस्तान के आइन को शोभा देता है? हम इसके रहने वाले हैं, हम इस धरती के बच्चे हैं, हम कश्मीर के बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। हम सबको खुशी खुशी में रहना चाहिए, उसी में हमारे देश की भलाई है, उसी में हमारे सब लोगों की खुशियाँ हैं, और हमारा उसमें डेवलपमेंट भी उसी में है। मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से हर हिंदुस्तान के उस व्यक्ति से बोलता हूं, कश्मीरों के दिलों को परखो, ये मीडिया पे आप भरोसा ना रखो, प्यार बांटो। हमारी फिल्मों में आप देखो ना, प्यार दो प्यार लो, यार ये ऐसी बात है। दुश्मन और नफरत में हमारे दिलों में कोई जगह नहीं है। हम प्यार देना जानते हैं, प्यार देते रहेंगे। इस चीज़ को अभी भी परख ले। जो लोग हमें गालियां देते हैं, जो हमारे बच्चों को मारते हैं, उनको भी हम सम्मान करते हैं। वो आए, हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ अंदोज़, पैसे नहीं दे, आ जाए, एक दिन एक रात एक पल का खुशी के पल हमारे साथ जोड़े, उसके बाद में हम उनके साथ चल के वो अपने देश में वापस जाएंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਮਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, और पंजाबियों की गल क्यों कर रहे हैं, सारियां गल्लां इन्होंने गल्लां कीतियां ने। आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ, दूसरी बात, हमारे पंजाबियों से मोहब्बत क्यों है? देखो, रंजीत सिंह की जो सल्तनत थी,
अगर हमारे देशवासी जो उसकी हिस्ट्री पढ़े, कुछ चीज़ें हैं उसमें कि जो उनके बायोग्राफी के बारे में जो बोला गया है, मतलब मस्जिद का, बाकी चीज़ों का, लेकिन अगर उनकी सल्तनत की देखेंगे, एक इंसाफी सल्तनत थी उनकी। वहाँ पे हमारे जो ब्राह्मण लोग थे वो फाइनेंस में काम करते थे, मुसलमान लोग थे गवर्नरी का संभाल रहे थे, तो पूरा जोड़ के अपने देश के लिए उन्होंने सबको जोड़ के रखा था। हम ये चाहते हैं कि जो पंजाबियों की जो फितरत में है, ये सारी फितरत सारी जगह, कश्मीरियों की फितरत में, और बताने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने देशवासियों के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? क्या हम सरहद के उस पार बात अपनी रखेंगे? कैसे? हम इस चार दीवारी के अंदर इतने बड़े देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हम इस चीज़ पे भरोसा रखते हैं। पंजाबियों दा मुंडा बनो, कश्मीरियों दा मुंडा बनो, सही वाले, गलत वाले नहीं। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ, श्रीनगर कश्मीर।